नमस्कार प्रिय दर्शकों, जुलाई महीने की मासिक राशिफल के श्रृंखला में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि की। अर्थात सिंह राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन, हर एक बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप पूरा वीडियो देखना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना। चलिए बिना विलंब किए विषय पर प्रवेश करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए जुलाई 15 तक का महीना बहुत अच्छा है। 15 जुलाई तक का महीना, ये जुलाई का 15 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी सूर्य मिथुन राशि में विराजमान है। मिथुन राशि में विराजमान होने का मतलब ये हुआ आपकी राशि से एकादशस्थ सूर्य हैं। एकादशस्थ सूर्य निश्चित रूप से अच्छा माना गया है, तो 15 जुलाई तक निश्चित रूप से अच्छा होने वाला है। लेकिन 15 जुलाई के बाद आप फाइनेंशियली आप कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में अधिक आपको ध्यान देना होगा। उधारी लेन देन से बचना होगा। आप उन्हीं को व्यवसाय में हैं तो स्वाभाविक है उधार देना, उधार लेना, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन विश्वसनीय और भरोसेमंद व्यक्ति को ही उधार देना, उधार लेना कब आप वो व्यवहार में लाइएगा, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि वहाँ मतलब द्वादशस्थ होने के बावजूद सूर्य के बुधादित्य योग वहाँ बन रहा है। बुधादित्य योग बनने से जो ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ना चाहिए था वो ज़्यादा दुष्प्रभाव तो पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ये हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि बुध भी ये एकादशेश होकर के द्वादशस्थ होंगे, यानी कि आपको पैसा बचाना होगा। यानी कि आएगा पैसा तो आप कमाएंगे, लेकिन जो भी कमाएंगे हो सकता है कि पूरा महीना, मैं तो एक हिसाब से 15 तारीख तक आपको सजग रहने की सलाह दे रहा हूँ। 15 तारीख तक ठीक रहेगा, उसके बाद आपको संभलना है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पूरा महीना, साथ में ये भी कहूँगा क्योंकि बुध की स्थिति को देखते हुए अगर व्यवसाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरा महीना ध्यान देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बुध, द्वादशस्थ बुध आपका पैसा जितना आएगा उससे अधिक खर्च करवाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं कि आय कम और व्यय ज़्यादा हो रहा हो, इससे अगर बचना चाहते हैं आपको गणेश जी की पूजा करनी होगी। गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाइए, दुर्वा अर्पित कीजिए, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि उसके साथ साथ सजगता बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला है। अगर आप पहले से बीमार हैं तो आपको ध्यान देना होगा 15 जुलाई के बाद। 15 जुलाई से लेकर के आपको 15 अगस्त के बीच में आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान देना होगा, है ना। अन्य पहले से अगर बीमार हैं तो नहीं तो आप कोई दिक्कत, ऐसी कोई सीरियस समस्याएं नहीं दिखाई दे रही हैं। उसके बाद आते हैं आपके पारिवारिक जीवन में कैसा रहने वाला है, क्या रहने वाला है। परिवार के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपका मंगल लग्नस्थ मंगल है, यानी कि आपकी ही राशि में मंगल बैठे हुए हैं। शुक्र महाराज भी बैठे हुए हैं, मंगल महाराज भी बैठे हुए हैं। आपका शुक्र प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छा कर रहा है। शुक्र तो वहीं पर मंगल आपके पारिवारिक जीवन को अच्छा कर रहा है, यानी कि इष्ट मित्र, सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, इन सब से आपको एक यथोचित जो सम्मान मिलना चाहिए वो यथोचित सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इष्ट मित्र से भी सहयोग मिलेगा। करियर को लेकर के देखें तो करियर को भी आपके लिए बहुत बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात ध्यान देना होगा, सूर्य आपका राशि का स्वामी है। अगर आपकी दिनचर्या खराब अगर हो तो निश्चित रूप से वो लाभ आपको नहीं मिल पाएगा जो लाभ आपको मिलना चाहिए। दिनचर्या अच्छा करने का तात्पर्य सीधा सा ये है कि आपको सूर्योदय काल में उठ करके सूर्य के दर्शन करने हैं, अर्घ्य देना है। इससे आपको निश्चित रूप से अच्छा लाभ मिलेगा करियर को बिल्डअप करने में। क्योंकि सूर्य जब भी कमज़ोर अवस्था में चला जाता है तो कमज़ोर अवस्था में जाने का मतलब ये होता है कि आप किसी को भी अगर आप अपनी बातों से, अपना व्यक्तित्व से, अपनी पर्सनालिटी से, है ना, वो
असर नहीं डाल पाते हैं, अगर सूर्य कमज़ोर हो तो सूर्य को मजबूत करने के लिए, ताकि लोग आपकी बात सुने, आप उनको मैनेज कर सको, आप स्टाफ को मैनेज कर सको, तो ऐसी स्थिति अगर आप बनाना चाहते हैं, अपने आप को निखार लाना चाहते हैं अपने आप में, तो सूर्य की उपासना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फैमिली लाइफ को जहाँ तक बात करें, फैमिली लाइफ भी आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, कोई समस्या दिखाई नहीं दे रहा है, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा चलेगा। बिजनेस को लेकर के मैंने आपको कहा ये अच्छा रहने वाला ही है। जहाँ तक बात है एजुकेशन को लेकर के, या फिर लव लाइफ को लेकर के, या संतान को लेकर के, या फिर अन्य किसी क्षेत्र को जो पर्सनल लाइफ होती है उसको लेकर के अगर बात करते हैं, तो ये दिन, ये महीना, जुलाई का महीना आपके लिए बहुत शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। यानी कि जो भी, अगर आप कोई उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम में, उच्च शिक्षा में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लव एंड रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं किसी के साथ में, तो आप अगर शादी करना चाहते हैं, तो आप शादी को लेकर के इस महीने में अपने माता पिता के पास जाइए उस प्रपोजल को लेकर के, तो निश्चित रूप से माता पिता की तरफ से भी आपके लिए शुभ संकेत ही दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हामी भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, माता पिता को आप एक कन्विंस करने में सफल हो जाएंगे। इसके बाद जाकर के देखते हैं, कोई लोन हो, कोई उधारी हो, लेन देन हो, तो उसके लिए भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आपका बहुत अच्छा महीना है ये। कहीं से लेने पैसा आपको चाहिए, तो अगर आपने किसी से बोला हुआ है तो वहाँ से आपको पैसा प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक से लोन के लिए अप्लाई भी किया हुआ है, तो वो भी पैसा दिख रहा है कि आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, या फिर अन्य भी किसी भी प्रकार का लोन हो, आपके लिए इस महीने अगर प्रयास करने पर वो लोन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको प्राप्त हो रहा है, वो पैसा आ रहा है। स्वास्थ्य की बात मैंने की ही, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप हैं ही, अच्छे रहेंगे ही। थोड़ा ध्यान रखना है, मैंने सूर्य की उपासना करने के लिए कहा, स्वास्थ्य को दृष्टिकोण से और बेहतर बनाने के लिए। जहाँ तक बात कर लेते हैं भाग्य की कि आपका भाग्य कैसा रहने वाला है, कितना भाग्य आपका साथ देगा, तो इस बार आपके लिए बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ही शर्त है, दिनचर्या अच्छा रखिए, बहुत अच्छा भाग्य साथ देगा आपका। नवमेश यानी कि भाग्येश मंगल मित्र घर में जाकर के बैठा हुआ है और लग्न में बैठा हुआ है, यानी कि त्रिकोणेश होकर के केंद्रस्थ होना राजयोग कारक होता है। तो निश्चित रूप से, और बृहस्पति भी यहीं पर बैठा हुआ है, जो कि त्रिकोणेश होकर के बैठा हुआ है। त्रिकोणेश होकर के त्रिकोण में, और त्रिकोणेश होकर के केंद्रस्थ होना बहुत अच्छा माना गया है। यानी कि अगर आपने कटिबद्ध मेहनत की, आपने पराकाष्ठा की, तो आपको आपका भाग्य का समुचित परिणाम मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। कर्म क्षेत्र को लेकर के भी मैंने आपसे बोला, बहुत अच्छा है। मान सम्मान पर प्रतिष्ठा की बात है, बहुत अच्छा वो प्रतिष्ठा मिलती हुई दिखाई दे रही है, चाहे परिवार में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, आपको अच्छी सफलता दिखाई दे रही है, मिलती हुई दिखाई दे रही है। पैसा कितना आएगा, स्वाभाविक है आपके लिए कि व्यवसाय अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, मानसिक रूप से थोड़े से शांति महसूस करेंगे, हर एक फील्ड आपके लिए अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से पैसा भी अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चिंत रहिए। हाँ, पैसा आएगा, फिर से मैं दोहराऊंगा, जो मैंने शुरू में बात कही थी वो बात फिर से दोहराऊंगा। पैसा आएगा, लेकिन पैसा आने के साथ में जितना आएगा, अगर आपने मैनेजमेंट सही से नहीं किया पैसे का, तो जितना आया है उससे अधिक जाएगा। तो इसमें ये नहीं कि पैसा नहीं आया, ऐसा नहीं है, गलती होगी आपसे ही कि पैसा वो जाएगा, क्योंकि एकादशेश बुध जो है वो द्वादशस्थ हुआ है, यानी कि आया हुआ पैसा जाने का योग दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें आपको मैनेज करना है। इसके लिए मैंने आपको शुरू में ही कहा, गणेश जी की पूजा करनी है और खुद को संभाल करके पैसा खुद संभल करके रहिए, खर्च संभल कर करिए, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी कुंडली में कोई ऐसा दुष्प्रभाव वाले योग फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ एहतियात बरतनी है, उन एहतियात को बरतिए। कुछ पूजा मैंने बताई हैं, वो पूजा कीजिए, वो उपाय कीजिए। आपके लिए, व्यवसाय के लिए, हर एक दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा, बहुत शुभ दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, इस वीडियो में सिंह राशि के राशिफल में मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो में यूट्यूब की दुनिया में थोड़ा नया हूं और आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा भी है,
तो सहयोग कीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक करके, और कुछ कमेंट करना चाहेंगे तो कमेंट भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर के आपके समक्ष फिर से उपस्थित रहूँगा, और आगे जो आप ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे दिए हुए नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कर सकते हैं। प्रतिनिधि से बात करके जो भी अपॉइंटमेंट आप बुक करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल अभी दीजिए अनुमति। नमस्कार।